हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, मैं क्लास लेके आया हूँ समांतर श्रेणी के टॉपिक की। समांतर श्रेणी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे एक्सरसाइज 5.2 के, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा और बेहतरीन तरीके से, सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हर साल आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद है। समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद है। तो इस समांतर श्रेणी में आपसे 30वां पद आपसे पूछ रहा है। देखिए सोल्व करने के लिए आप इसे सोल्व कैसे करोगे। सबसे पहली बात है कि बेसिक की अगर मैं बात करूं, जो समांतर श्रेणी के पद होते हैं, समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं भाई, जो पद होते हैं वो स्टार्ट होते हैं किससे, ए से, फिर ए प्लस डी से, फिर a प्लस 2d से, फिर a प्लस 3d से। ठीक है, अब यहाँ पे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। अब यहाँ पे बात की हुई है 30वें पद की। तो 30वां पद जो समांतर श्रेणी का आपसे पूछ रहा है, 30वां पद, उसका फॉर्मूला होगा a प्लस 29d। ठीक है, अब समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद होता है वो a की वैल्यू होती है। a का मान कितना यहाँ पे दे रखा है, 10 दे रखा है। 29 गुना d की वैल्यू कैसे निकलती है भाई, d की वैल्यू निकलती है दूसरे पद में से अगर हम प्रथम पद घटा दें तो हमारा सार्वधातुक d निकल जाता है। दूसरा पद कितना दे रखा है, 7, और प्रथम पद है यहाँ पे 10। तो d बराबर 7 माइनस 10 कितना होगा भाई, माइनस के 3। तो यहाँ पे कितना आया, माइनस के 3 आया भाई। तो 10 प्लस माइनस होगा माइनस, 29 की गुना 3 में करोगे तो कितना आएगा, 87। माइनस 87 प्लस के 10, माइनस की संख्या अगर बड़ी है तो जाहिर सी बात है आंसर भी आपका माइनस में आएगा। तो माइनस का 77 ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वो गलत बात है, सॉरी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो माइनस के 77 है भाई। और बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा उम्मीद है, एमसीक्यू में अगर आपसे पूछे गया तो ध्यान रखना, इस चीज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। ठीक है, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पे आपसे पदों की संख्या पूछ रहा है, यानी वैल्यू जो निकलवा रहा है वो आपसे निकलवा रहा है n की वैल्यू भाई। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये जो समांतर श्रेणी हमें दे रखी है कि एक ए बी हमें दे दी, 3 8 13 18 का कौन सा पद कितना है, 78 है। जो सबसे पहला पद होता है ये a का मान होता है, तो a की वैल्यू दे रखी है 3 भाई। और d का जो मान होगा सार्वधातुक होगा, वो दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाओगे तो 8 में से 3 गया तो कितने बचे यहाँ पे, 5 भाई। 8 की जो वैल्यू निकल के आए वो कितनी निकल के आए, 5 निकल के आए। ठीक है, तो d बराबर जो हमारी निकल के आया वो आया 5। अब बात करते हैं कि कौन सा पद, यानी कि n की वैल्यू आपसे फाइंड करा रहा है और 78 जो दे रखा वो अंतिम पद है भाई। कौन सा पद है, अंतिम पद। अंतिम पद को किससे प्रेजेंट करते हैं, an से प्रेजेंट करते हैं। चलिए, एक फॉर्मूला होता है nवें पद का। nवें पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और इनटू में क्या होता है, d होता है। an जो अंतिम पद है आपका वो 78 है, तो हमने यहाँ पे 78 लिखा। प्रथम पद कितना है, 3 है, यहाँ पे 3 लिखा। n आपसे फाइंड करा रहा है और d की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। प्लस का 3 इधर आएगा तो 78 माइनस 3 और n माइनस 1 और इनटू में कितना है, 5 है। 78 में से 3 गए कितने बचे, 75, n माइनस 1 और इनटू में कितना होगा, 5 होगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करोगे। देखिए जो गुना में 5 है इसके अपोन में ले आओ, तो 75 अपॉन 5 इक्वल n माइनस के 4। 5 से 75 काटोगे, 5 एकम 5 और 5 किया 5 एकम 5 और 5 बजे 25, यानी कि n माइनस 1 बराबर होगा 15। माइनस 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 16। तो कौन सा पद आपका 78 होगा, इस समांतर श्रेणी का 16वां पद आपका कौन सा होगा भाई, 78वां होगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एपी यानी समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 7, 13, 19 और 205 में कितने पद हैं,
यानी इसमें कितने पद हैं, यानी आपसे पदों की संख्या पूछ रहा है भाई। ठीक है, पदों की संख्या यानी कि फाइंड करा रहा आपसे वैल्यू n की। क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 3 का जो हम यहाँ पे हल करेंगे, तो हल में सबसे पहले बात है आपकी जो एपी दे रखी, जो a 7 है ये प्रथम पद है, प्रथम पद का मान 7 दे दिया भाई। ठीक है, और सार्वधातुक कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से पहले पद घटाओगे, तो 13 में से 7 गए तो d बराबर कितना आया 6। जो सार्वधातुक निकल के आया वो 6 निकल के आया। जो 205 है ये किसी एपी का अंतिम पद है, तो हम अंतिम पद को किससे प्रेजेंट करते हैं भाई, an से, तो an इक्वल 205। और आपसे फाइंड क्या करा रहा, n की वैल्यू आपसे फाइंड करा रहा है। ठीक है, पदों की संख्या फॉर्मूला जानते हैं nवें पद का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और इनटू में क्या होता है d होता है। an यानी अंतिम पद कितना दे रखा है 205, a का मान कितना है 7, n माइनस 1 n आपसे फाइंड करा रहा है भाई, और इनटू में d का मान जो है, d का मान कितना दे रखा है वो 6 दे रखा है। प्लस 7 को इधर लेके आओ तो 205 प्लस 7 इधर आके माइनस का बराबर n माइनस 1 और इनटू में 6। 205 में से 7 घटा दो 205 में से 7 घटे तो बचे 198 बराबर n माइनस 1 और इनटू में 6 इसके अपोन में जाएगा भाई 198 अपॉन 6 इक्वल में n माइनस के वर्ग। 6 से इसे डिवाइड करो, 6 × 18 बचा 1, 6 × 18 यानी कि n माइनस 1 बराबर है 33 और माइनस 1 इधर जाएगा तो इधर जाकर हो जाएगा भाई प्लस का राइट साइड में, तो प्लस 1, तो n बराबर 33 और 1 कितना हुआ भाई 34। यानी कि इसमें पदों की जो संख्या निकल के आ रही है वो कितनी है 34 है। यानी कि जो समांतर श्रेणी 7 13 19 डॉट डॉट ये 205 में कितने पद हैं, तो इसमें टोटल कितने पद हैं भाई 34 पद है। क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है और आपसे 1 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन बिल्कुल सही समझ में आया होगा आपके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एपी दिया है 18 15 से 1/2 कोमा 13 डॉट डॉट माइनस 47 में कितने पद हैं। यहाँ पे बच्चा जो कंफ्यूज होता है, 15 से 1/2 वैल्यू में, जो मिश्रित भी आपको दे रखा है इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कोई बात नहीं, हमेशा आसान तरीके से सोल्व करते हैं भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन जो है 18 यानी प्रथम पद कितना दिया है एपी का, वो दिया है 18। ठीक है, सार्वधातुक कैसे निकालते हैं कि दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो दूसरा पद 15 से 1/2 और माइनस कितना है 18। मिश्रित भी ना सॉल्यूशन आना चाहिए। 2 की मल्टीप्लाई करो 5 में 15 में, 2 की मल्टीप्लाई करोगे 15 में, 15 दूनी 30, 30 को फिर प्लस की 1 के साथ जोड़ोगे तो कितना आया भाई 31/2 और माइनस कितना है 18। ठीक है, अब इसे कैसे सोल्व करोगे, इसके अपॉन में 1 मान लो, 31 एकम 31, 2 की गुणा 18 में करोगे तो 18 गुनी कितना हो जाएगा 36 और अपॉन में 2। ठीक है, तो d बराबर माइनस का 36 जा रहा है प्लस का 31 कम, तो माइनस के 5/2। ये किसकी वैल्यू निकल के आई, ये d की वैल्यू निकल के आई। an यानी अंतिम पद जो दे रखा है वो माइनस के 47 दे रखा है। अंतिम पद कितना है माइनस के 47 है और आपसे n की वैल्यू आपसे क्या कर रहा है फाइंड कर रहा है। ठीक है, चलो फॉर्मूला क्या है आपका n पद का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और इनटू में क्या होता है d होता है। an यानी अंतिम पद कितना दे रखा माइनस के 47, प्रथम पद कितना है 18 प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान कितना है माइनस के 5/2 प्लस 18 वैल्यू इधर आके माइनस का होगा, माइनस 47 माइनस 18 बराबर n माइनस 1 और इंटू माइनस 5/2। माइनस 47 माइनस 18 कितने हुए माइनस के 65 और n माइनस 1 और इंटू में माइनस के 5/2। माइनस का माइनस हो गया यहाँ पे कैंसिल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 2 की गुणा तो इसमें 65 में होगी, 5 इसके अपॉन में जाएगा, गुणा में है ना, 2 की मल्टीप्लाई 65 में करेंगे यानी कि n माइनस 1 बराबर 2 मल्टीप्लाई 65 अपॉन में जो 5 है वो इसके अपॉन में जाएगा, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी गुणा इधर में और इसे अपॉन में लाएंगे इसकी। ठीक है, चलिए 5 से इसे काट दोगे, 5 एकम 5 बचा 1, 5 दिया 15, तो n माइनस 1 बराबर 13 की गुणा 2 में करोगे कितना होगा भाई 26 होगा, माइनस 1 उधर जाएगा तो n बराबर 26 प्लस 1, तो 26 और 1 कितना होता है 27 का, तो
तो n की जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई 27, यानी कि इस समांतर श्रेणी में AB में कितने पद होंगे तो 27 पद होंगे। कितने पद होंगे 27 पद होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखिए कि उस AP का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है 73 है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम सोल्व करेंगे भाई। क्या है प्रश्न नंबर 5 को हम सोल्व करेंगे। क्या दिया है प्रश्न में, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। लेकिन सबसे पहले बात है आपको एक लैंग्वेज इसमें लिखनी है कि माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वमांतर D, ये लाइन आपको लिख देनी है। ठीक है, अब आपसे जो ज्ञात करवाना है 31वां पद ज्ञात करवाना है। 31वां पद, 31वें पद को आप लिखोगे 31। 31 का मतलब होता है a प्लस के 30, ये आपसे फाइंड कराना है। ठीक है, जिसका 11वां पद 38 है, यानी कि a11 की जो वैल्यू की है वो 38 दी है। a11 को हम क्या लिखते हैं a प्लस 10d बराबर कितना दिया है भाई 38। ये समीकरण कितनी हुई 1 हुई। दूसरी शर्त क्या दी है कि 16वां पद 73 है, यानी कि a16 का मान जो दिया है वो कितना दिया है 73। a16 का मतलब है a प्लस के 15d और बराबर में कितना दिया है 73। ये समीकरण कितनी हुई 2 हुई। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें सोल्व करना है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम सोल्व करेंगे, समीकरण 1 क्या दी है तो ये समीकरण 1 दी है a प्लस के 10d इक्वल में दिया है 38। दूसरी समीकरण क्या दी है a प्लस के 15d और बराबर में कितना दिया है 73। ठीक है, समीकरण दोनों को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए इसमें निगेटिव यानी माइनस हमें करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव एक चर हमें खत्म करना होगा विलोपन विधि से। a से a कैंसिल हुआ, यहाँ माइनस के 15 है, यहाँ प्लस के 10 है। माइनस 15 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस के 5d। ये माइनस 73 है और प्लस के 38 है। 13 में से 8 गए बचे 5 और 6 में से 3 गए बचे 3, यानी माइनस के 35 हुए। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 35 को डिवाइड करोगे 5 7 35, तो d की वैल्यू जो निकल कर आई है वो निकल कर आई है 7 की। तो d की वैल्यू कितनी आई निकल के, d की वैल्यू निकल के आई है भाई 7। अब आप करना क्या है, इस d के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हैं। d का मान हमने रखा समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है आपकी a प्लस 10d और बराबर में कितना है 38। ठीक है, हम इसमें वैल्यू रखेंगे। वैल्यू क्या दी है a प्लस 10 गुना d का मान कितना है 7 और बराबर में कितना है भाई 38। अब a प्लस 10 की गुना 7 में करोगे 70 और बराबर में कितना 38, प्लस 70 को उधर लेके जाएंगे तो a बराबर 38 माइनस के 70 भाई। तो a की वैल्यू माइनस 70 प्लस के 38, तो a की वैल्यू कितनी बचेगी माइनस के 32। अब हमें a की वैल्यू भी मिल चुकी है, हमें d की वैल्यू भी मिल चुकी है। इसकी सहायता से हम वैल्यू फाइंड करेंगे 31वें पद की वैल्यू। तो a 31 का मतलब क्या है, a 31 का मतलब है a प्लस के 30d में 31वां पद जो निकल रहा है। a की वैल्यू है वो कितनी निकल के आई माइनस 32, यहाँ पे 30 गुना d की वैल्यू कितनी है 7 भाई। माइनस 32 प्लस 30 सत्ते 210। अब 210 में से आप 32 घटा दो, 10 में से 2 गया बचा 8 और 20 में से 3 गए बचे 17। तो a 31 की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकाल के आई है भाई 178 भाई। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि AP का 31वां पद हमें फाइंड करना था। तो इसमें ये लाइन बहुत जरूरी है कि माना AP का प्रथम पद a है तथा समांतर d है। a11 यानी 38 है, a11 को क्या लिखते हैं a प्लस 10d इक्वल 38, a16 यानी a प्लस 15d इक्वल 73। दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सोल्व किया। विलोपन विधि सोल्व करने के लिए हमें एक चर को कैंसिल करना होता है, इसलिए हमने नेगेटिव लिया है यहाँ पे। माइनस 15 प्लस d, तो d का मान 7 निकल गया, ये मान समीकरण 1 में रखा। ठीक है, तो हमारा ये आंसर निकल जाएगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि एक AP में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद हमें ज्ञात करना है।
इसका हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 29वां पद हमें ज्ञात करना है भाई। ठीक है, चलिए 29वां पद इसका निकालते हैं भाई। चलिए दिया क्या है कि एक एपी में 50 पद हैं। 50 पद का मतलब है जो पदों की संख्या है वो कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। एन की वैल्यू 50 दे रखी है, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरे पद का मतलब है A3 का मान जो है वो कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। A3 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस के 2D इक्वल में कितना है, 12। समीकरण कितनी हुई, 1 हुई। और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद का मतलब है AN की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 106 दी है। तो आपसे पूछा गया है 29वां पद निकालना है। 29वें पद का मतलब है कि 29वां पद आपको निकालना है तो A प्लस के 28D। हमें A की वैल्यू पता होनी चाहिए, D की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब A और D की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे फिर से विलोपन विधि बनाने के लिए एक इक्वेशन तैयार करेंगे। AN को क्या लिख सकते हैं, nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी दी है, 106। A हमें फाइंड करना है, A तो दिया नहीं है। n की वैल्यू है 50, तो हम यहाँ पर रखेंगे 50 माइनस 1 इंटू D बराबर में कितना, 106। अब A प्लस 50 में से क्या है, ये बचा 49D इक्वल में है 106। ये समीकरण कितनी हुई, 7। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है कि A प्लस 2D इक्वल में है 12। समीकरण 2 कितनी है, A प्लस 49D इक्वल में है 106। नेगेटिव यानी सारे माइनस करेंगे, A से A कैंसिल हो, माइनस 49 प्लस के 2 तो माइनस की कितना बचेगा, 47D। माइनस 106 प्लस के 12 तो माइनस के 94 हुई। माइनस से माइनस कैंसिल, 47 से कम 47, 47 दूनी 94। तो यानी D का मान जो निकल का आया वो कितना निकल का आया, 2 निकल का आया। ठीक है, D का मान हमारा 2 निकल के आया है। D के मान को या तो समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो। तो D का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या दी है भाई, A प्लस 2 गुना D की वैल्यू कितनी है, 2 है, और बराबर में कितना है, 12। बराबर में है कितना, 12। तो A प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, प्लस 4 को उधर लेके जाओ तो A इक्वल 12 माइनस 4। तो A की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 8। A का जो मान निकल के आया वो 8 निकल के आया। D की वैल्यू जो निकल के आई वो 2 निकल के आई है। हमें फाइंड क्या करना है, 29वां पद। किसी AP का हमें 29वां पद बताना है। तो AP का 29वां पद, 29वां पद, 29वें पद को आप लिखोगे A प्लस के 28D। ठीक है, A का मान कितना दिया है, 8 दिया है, प्लस 28 गुना D का मान कितना दिया है, 2 दिया है। यहाँ पे 8 प्लस 28 दूनी 56, 56 में 8 ऐड करोगे तो A 29 का जो मान निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 64 निकल कर आया। 56 और 8 कितने हुए, 64। यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है कि AP के जो 29वां पद होगा वो कितना होगा भाई, 64 होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है, क्या है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 को हम सबसे पहले सोल्व करेंगे भाई। प्रश्न नंबर 7 का हम हल सोल्व करेंगे। सबसे पहली बात है, एक लाइन हमें यहां पे लिखनी है कि माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें लिखनी ही है हर एक क्वेश्चन में, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब 3 अंकों वाली संख्याएं हमें देखनी है। 3 अंकों वाली संख्या कहां से स्टार्ट होती है, तो 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट होती है भाई 100 से। कितने से स्टार्ट होती है, 100 से। अब हमें वो संख्या लेनी है सबसे पहले जो 7 से विभाज्य हो गई। कितने से विभाज्य हो, 7 से विभाज्य हो। क्या 101 7 से विभाज्य होगा, क्या 101 7 से विभाज्य होगा, 102 7 से विभाज्य होगा, या 103 7 से विभाज्य होगा, ये हमें चेक करना है। तो पहली जो संख्या है जो 7 से विभाज्य हो जाती है वो है 105।
क्या है 105, क्योंकि 105 को आप डिवाइड करके देखो, 7 एकम 7, 10 में से 7 के बचे 3, तब यहाँ 5 का, और 7 पंजे 35 हुई। तो 105 ऐसी संख्या है जो 3 अंकों की जो 7 से डिवाइड होगी। ऐसे ही यहाँ पे 7 का इसमें गैप देंगे तो 112, फिर 7 का गैप देंगे 119 डॉट डॉट लास्ट ऐसी कितनी संख्याएं होगी 3 अंकों वाली जो 7 से डिविजिबल होगी भाई। तो लास्ट हमारी संख्या आती है, वो आती है 999, 3 अंकों की 999, 999 7 से नहीं कटेगी, 958 7 से नहीं कटेगी भाई, 900 एक बार 94 को देखते हैं 7 से कटेगी क्या, 7 एकम 7 बचे 2, यहाँ पर 9 और 7 चौक 28 और बचा 1, तार यहाँ पे 4 का और 7 दूनी 14। ठीक है, तो लास्ट हमारी संख्या होगी 994, जो 3 अंकों की होगी और 7 से डिविजिबल होगी, वो संख्या लास्ट की कितनी होगी 994। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एक बार और समझो क्वेश्चन को। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं, तो 3 अंकों वाली जो संख्याएं होती है वो स्टार्ट होती है 100 से, लेकिन ये 7 से विभाज्य नहीं है, 7 से विभाज्य होती है 105, फिर 112, फिर 119 और लास्ट की जो संख्या होती है वो 994 होती है जो 7 से डिविजिबल होती है। ठीक है, अब हमें बतानी है कितनी संख्याएं हैं, तो कितनी संख्याएं का मतलब है आपसे n की वैल्यू फाइंड करा रहा है। जो पहला पद है a का मान जो है वो कितना दिया है 105 दिया है भाई। सार्वधातुक अगर हम निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, 112 में से हम माइनस करेंगे 105 को भाई, तो सार्वधातुक कितना निकल के आया 7 निकल के आया, और जो अंतिम पद आपको दिया हुआ है वो 994 दिया गया है भाई। फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी एपी के nवें पद का। an की वैल्यू हमें दी है भाई 994, a की जो वैल्यू दी है वो दी है 105 और n माइनस 1 n हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू जो निकल के आई वो 7 निकल के आई है। 105 इधर लेके आओ तो 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 और इंटू में 7 हुई। इसे माइनस करो, 14 में से 5 के बचे 9, 8 के 8 8 और 9 में से 1 गया 8, तो 989 इक्वल n माइनस 1 और इंटू में कितना 7। 7 से इसे डिवाइड करेंगे भाई तो ये होगा कि n माइनस 1 इक्वल 889 अपॉन में 7। 7 से इसे डिवाइड करोगे, 7 एकम 7, यहाँ पे बचा 1, 7 दूनी 14 बचे 4 और 7 49, तो n माइनस 1 इक्वल कितना आया भाई 127। माइनस 1 इधर जाएगा प्लस का होगा, तो n बराबर 127 प्लस के 1, तो यानी पदों की संख्या जो निकल के आई वो कितने निकल के आई भाई 128। इसका मतलब ये है कि 7 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं होंगी इस एपी में, वो 128 होंगी। प्रश्न नंबर 8 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है, प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं ये हमें बताना है भाई। देखिए यहाँ पे 10 है, 10 के बाद 4 का गुणज कितना होगा, 4 का गुणज होगा भाई 12, कितना होगा 12, 12 के बाद कितना होगा 16, 16 के बाद कितना होगा 20, डॉट डॉट 250 तक बताना है। 10 और 250 के बीच में बताना है, तो 250 के बीच में लास्ट संख्या होगी 248 की, 248 होगी जो 4 के गुणज होगी भाई। ये 4 के गुणज है 12, 16, 20 और 248 जो 10 और 250 के बीच में है भाई। इसमें हमें बताना है कि 4 के कितने गुणज हैं, तो 4 के गुणज का मतलब है आपसे फाइंड कराना है n की वैल्यू। ठीक है, जो प्रथम पद है किसी एपी का, ये हमारी एपी बनकर तैयार हुई, एपी का जो प्रथम पद है वो कितना दे रखा है 12 दे रखा है। गैप कितने का है इनका, अंतर कितने का है इनके बीच में 4 का, तो डी की वैल्यू आप डायरेक्ट 4 लिख सकते हो। और जो अंतिम पद है वो कितना दे रखा है 248। ठीक है, अब यहां से हम फॉर्मूला लगाएंगे nवें पद का, तो an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यानी अंतिम पद कितना दिया हुआ है 248, a का मान कितना दिया है 12 और n माइनस 1 इंटू डी का जो मान दिया है भाई वो डी का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 4, प्लस 12 इधर लेके आओ, 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 और इंटू में 4, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3 और 2 के 2 236 बराबर n माइनस 1 इंटू में 4। अब आपको करना क्या है, 4 से इसे डिवाइड करना है, तो n माइनस 1 इक्वल 236 अपॉन में 4।
4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 पंजे 20 बचे 3 हुए 36 और 4 नम 36। तो n-1 बराबर कितना आया भाई 59। -1 इधर जाएगा तो प्लस का, तो n बराबर 59 प्लस के 1। तो n की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई भाई 60 निकल के आई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे भाई, तो वो कितने गुणज होंगे 60 गुणज होंगे भाई। ठीक है, बहुत आराम से बहुत बेहतरीन तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है भाई। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम 5.3 एक्सरसाइज के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसकी क्लास लेके आएंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।